सोचिए एक ऐसी जगह जहां सूरज ढलते ही आसमान खून के रंग में बदल जाता है, जहां समुद्र की लहरें ऐसे गूंजती हैं जैसे प्रकृति कोई रहस्य सुना रही हो, और जहां लोग इतनी खुश रहते हैं कि पूरी दुनिया उन्हें सबसे स्माइली नेशन कहती है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं फिलीपींस की। एक ऐसा देश जो सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि अपनी अजीब और हैरान कर देने वाली सच्चाइयों के लिए भी मशहूर है। लेकिन जरा सोचिए, क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि इस देश में एक ऐसा द्वीप है जहां झील के अंदर एक झील है और उसके अंदर एक और झील। सुनने में पागलपन सा लगता है ना? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम फिलीपींस के ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स जानने वाले हैं जो आपको हैरान कर देंगे, इंस्पायर करेंगे और शायद ये सोचने पर मजबूर भी करेंगे कि दुनिया कितनी रहस्यमयी है। और हाँ, बीच बीच में मैं आपसे कुछ सवाल भी पूछूंगा ताकि आप नींद में न चले जाएं। चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक सफर को। कहानी शुरू होती है ताल वोल्केनो से। सोचिए एक द्वीप जिसके बीच में एक झील है, उस झील में एक ज्वालामुखी है और उस ज्वालामुखी के भीतर फिर से एक झील, और उस झील के बीच में, हाँ, आपने सही सोचा, एक और द्वीप। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि फिलीपींस की हकीकत है। इसे कहते हैं आइलैंड विद इन अ लेक। पूरी दुनिया में ऐसी नेचुरल स्ट्रक्चर सिर्फ फिलीपींस में ही मौजूद है, लेकिन असली रोमांच तब आता है जब आप समझते हैं कि यह ज्वालामुखी अब भी एक्टिव है। सोचिए, अगर यह फट जाए तो क्या होगा? लाखों जिंदगियां खतरे में पड़ सकती हैं। डरावना है ना? यही तो प्रकृति का खेल है, जो हमें खूबसूरती भी देती है और डर भी दिखाती है। अभी तो ये बस शुरुआत थी। अब मैं आपको लेकर चलता हूं एक ऐसी जगह जिसे देखकर आपको लगेगा कि आप धरती पर नहीं बल्कि किसी और ग्रह पर पहुंच गए हैं। फिलीपींस का पुएर्तो प्रिंसेसा अंडरग्राउंड रिवर दुनिया के 7 वंडर्स ऑफ नेचर में से एक है। सोचिए, एक नदी जो पहाड़ों के नीचे बहती है, बिल्कुल अंधेरे में, जहां सिर्फ टॉर्च की हल्की रोशनी और पानी की आवाज सुनाई देती है। जब आप नाव पर बैठकर अंदर जाते हैं तो लगता है जैसे किसी रहस्यमयी गुफा की भूल भुलैया में पहुंच गए हों। यह नदी 8 किलोमीटर लंबी है और उसमें चट्टानों की आकृतियां ऐसी हैं कि आपको कभी हाथी, कभी ड्रैगन और कभी तो भगवान जैसी मूर्तियां दिखाई देंगी। लोग इसे प्राकृतिक मंदिर मानते हैं, लेकिन सोचिए, अगर नाव बीच में फंस जाए, अंधेरा, गहराई और चारों तरफ सिर्फ पानी, डर नहीं लगा? यही तो इस जगह की खूबसूरती और खौफ दोनों है। पर फिलीपींस सिर्फ गुफाओं और नदियों तक सीमित नहीं है। अब जो फैक्ट मैं बताने वाला हूं वो इंसानों की लाइफ से जुड़ा है, और सुनकर शायद आपको लगेगा कि ये तो किसी साई-फाई फिल्म की कहानी है। फिलीपींस की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उसकी प्रकृति नहीं बल्कि उसके लोग हैं। पूरी दुनिया में इन्हें हैप्पीएस्ट पीपल ऑन अर्थ कहा जाता है। सोचिए, एक ऐसा देश जो बार बार तूफानों से तबाह होता है, जहां ज्वालामुखी कभी भी फट सकते हैं और जहां अर्थव्यवस्था भी बहुत स्ट्रांग नहीं है, फिर भी वहां के लोग मुस्कुराना नहीं भूलते। वैज्ञानिक इसे रेजिलियंस कल्चर कहते हैं। मतलब, हालात चाहे कितने भी मुश्किल हों, ये लोग टूटते नहीं बल्कि और मजबूत हो जाते हैं। यही वजह है कि जब आप फिलीपींस जाते हैं तो हर तरफ आपको हंसी खुशी और गाने बजाने का माहौल दिखेगा। अब सोचिए, अगर भारत में बिजली चली जाए तो हम व्हाट्सएप ग्रुप पर शिकायतें भर देंगे, लेकिन फिलीपींस में लोग उसी अंधेरे में गिटार उठाकर गाना गाने लगते हैं। यही पॉजिटिविटी हमें सिखाती है कि जिंदगी में समस्याएं होंगी ही, लेकिन हमें मुस्कुराकर उनका सामना करना चाहिए। और अब अगला फैक्ट सुनकर आपको सच में लगेगा कि फिलीपींस सिर्फ इंसानों का देश नहीं बल्कि एक नेचुरल वंडरलैंड है। फिलीपींस को कहते हैं लैंड ऑफ फेस्टिवल्स, क्योंकि यहां हर महीने कोई ना कोई फेस्टिवल होता है। सबसे पॉपुलर है सिनुलोग फेस्टिवल, जहां लाखों लोग सड़क पर रंग बिरंगे कपड़े पहनकर नाचते गाते हैं। पूरा शहर एक डांस फ्लोर बन जाता है। फिर आता है आती अतिहान फेस्टिवल,
जिसमें लोग अपने शरीर को काला रंग कर नाचते हैं, और इसकी कहानी 800 साल पुरानी है। ये फेस्टिवल सिर्फ मस्ती नहीं, बल्कि उनकी संस्कृति और पहचान को भी जीवित रखता है। सोचिए, हम एक पार्टी में 2 घंटे नाच कर थक जाते हैं, और यहां लोग पूरे हफ्ते लगातार डांस करते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके दोस्त शादी में डीजे पर सबसे ज्यादा नाचते हैं, तो उन्हें फिलीपींस भेज दीजिए। असली डांस वहीं देखने को मिलेगा। पर ठहरिए, फिलीपींस का सबसे बड़ा राज अभी बाकी है। अगला फैक्ट सुनकर आपको लगेगा कि यह देश सिर्फ संस्कृति और प्रकृति ही नहीं, बल्कि भविष्य की तकनीक से भी जुड़ा है। फिलीपींस की पहचान सिर्फ खूबसूरत समुद्र तटों से नहीं, बल्कि उसकी अजीब और मजेदार गाड़ियों से भी है। यहां चलते हैं जीपनीज, रंग बिरंगी मिनी बस जैसी गाड़ियां, जिन्हें लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। इन्हें देखकर लगता है जैसे किसी आर्ट गैलरी की पेंटिंग सड़क पर उतर आई हो। दरअसल ये गाड़ियां द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनाई गईं, जब अमेरिकी सैनिकों की जीपें फिलीपाइंस में छोड़ दी गई थीं। वहां के लोगों ने उन्हें मॉडिफाई करके बस बना दिया। आज जीपनीज फिलीपाइंस की संस्कृति का हिस्सा बन चुकी है, लेकिन सरकार अब उन्हें धीरे धीरे इलेक्ट्रिक व्हीकल से बदल रही है। सोचिए, इतिहास, कला और तकनीक का ऐसा कॉम्बिनेशन कहां देखने को मिलेगा। अब आते हैं उस फैक्ट पर जो फिलीपींस को दुनिया की सबसे रहस्यमयी और रोमांचक जगहों में से एक बना देता है। फिलीपींस सिर्फ जमीन पर ही नहीं, बल्कि समुद्र के नीचे भी खजाना छुपाए बैठा है। यहां पाया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा मछली, व्हेल शार्क। सोचिए, 40 फीट लंबी मछली जो इंसान को देखकर हमला नहीं करती, बल्कि शांत स्वभाव से तैरती रहती है। यहीं पर आपको टारसियर नाम का दुनिया का सबसे छोटा बंदर भी मिलेगा। इसकी आंखें इतनी बड़ी होती हैं कि रात को अंधेरे में भी सब देख लेता है। और हां, फिलीपींस कोरल ट्रायंगल का हिस्सा है, जहां दुनिया की 75% से ज्यादा मछलियों की प्रजातियां मिलती हैं। अगर आप गोताखोर हैं, तो यह जगह आपके लिए स्वर्ग से कम नहीं। तो दोस्तों, ये थे फिलीपींस के कुछ सबसे अमेजिंग फैक्ट्स। एक देश जो ज्वालामुखी से लेकर समुद्र तक, त्योहारों से लेकर मुस्कुराते चेहरों तक, हर चीज में हमें जिंदगी की एक नई सीख देता है। जिंदगी उतनी मुश्किल नहीं जितनी हम सोचते हैं, बस हमें फिलीपींस के लोगों की तरह हर हाल में मुस्कुराना सीखना होगा। अगर आपको यह सफर अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।